हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 10.4 से 10.6 तक। बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। उसके साथ एडिशनल कंसेप्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, प्रॉब्लम नंबर 10.4 देखते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.28 mm। देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पूरा फिगर बनाया गया है। यहाँ पर दो स्लिट्स होते हैं P1 और P2, और इनके बीच के एक डिफरेंस, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। ठीक है। ये यहाँ पर d का वैल्यू, स्मॉल d का वैल्यू दिया गया 0.28 mm एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। और ये जो स्लिट्स का है, ये स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 1.4 मीटर अवे। अब यहाँ पर आप एक सोर्स रख देते हो। सपोज करो यहाँ पर एक सोर्स रखोगे तो सोर्स से लाइट को P1 तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही उसको P2 तक जाने में लगेगा। क्लियर है? मीन्स कि P1 और P2 पर जो लाइट पहुंचेंगे वो सेम फेज में होंगे। फिर आगे बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म एंड द फोर्थ ब्राइट प्रिज्म इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। अब ये क्या, सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म, फोर्थ ब्राइट प्रिज्म, ये सब क्या हुआ? देखो कि यहाँ पर से P1 पर आपको एक ओपनिंग है, P2 पर ओपनिंग है। दोनों ओपनिंग से लाइट यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। किसी भी पॉइंट पर लाइट दो पॉइंट से गया है, एक इस रास्ते से गया है और एक इस रास्ते से गया है। और इस यहाँ पर पहुंचने पर जो उनके बीच का फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जो होगा, और यहाँ तक पहुंचने पर जो उनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा, यदि वो एन लैम्डा के इक्वल होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट प्रिज्म बनेगा। मीन्स कि पाथ डिफरेंस आपको यदि एन लैम्डा के इक्वल है तो वहाँ पर बनता है ब्राइट फ्रिंज, और एन यदि जीरो को ले लोगे तो वो होता है बीच वाला ये पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्लियर है? ये पार्ट डिफरेंस कितना है वो देखो। यहाँ पर से पार्ट डिफरेंस समझाने के लिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। हम लोगों ने देखा कि पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा करस्पॉन्ड्स करता है ब्राइट फ्रिंज को, और वैसे ही पार्ट डिफरेंस यदि लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, मीन्स कि 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लाइक आप लैम्डा बाई 2 बोल दो, 3 लैम्डा बाई 2 बोल दो, 5 लैम्डा बाई 2 बोल दो, माइनस लैम्डा बाई 2 बोलो। मीन्स कि यदि इसका ऑड मल्टीपल होगा ना तो वहाँ पर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज। अब यदि कोई पॉइंट में लिया, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट सपोज करो कि ये जो सेंट्रल ब्राइट लाइन है ना, इसे थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल ये थीटा बना रहा है, तो ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखो, यदि एंगल थीटा समझने में कोई दिक्कत है तो मेरा यंग्स डबल स्लिट का एक पूरा वीडियो है, उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये एंगल थीटा होगा। तो देखो, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए आपको देखना होगा कि P1 से ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस उसके बराबर डिस्टेंस इसमें कहाँ तक है। इसके लिए P1 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही लाइन एक्स्ट्रा जो है, यही एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा और यही d साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। d साइन थीटा हो गया पार्ट डिफरेंस के इक्वल। इसको अप्रोक्सीमेटली आप स्मॉल एंगल थीटा के लिए कर सकते हो d tan थीटा, और tan थीटा हो जाएगा ये एंगल थीटा। यदि ये हाइट को आप y मानोगे तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा, d इंटू वाई बाई कैपिटल D। यही आपको पार्ट डिफरेंस होगा। माइंड में रखना कि पार्ट डिफरेंस होता है d इंटू वाई बाई डी, और ये आपको एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा तो आपको ब्राइट फ्रिंज बनेगा। मीन्स कि y का वैल्यू होगा एन लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। देखो, सेंट्रल ब्राइट तो समझ गए। फर्स्ट ब्राइट के लिए आपको n का वैल्यू 1 डालना होगा। 1 डालोगे तो क्या आएगा, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट से लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d के डिस्टेंस पर है। सेकेंड के लिए आप n का वैल्यू 2 डालोगे तो आ जाएगा ये डिस्टेंस। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो है वो यहाँ पर है
थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो 3 लैम्डा डी बाई डी आएगा। अब वैसे ही फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 4 लैम्डा डी बाई कैपिटल डी। तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब पार्ट डिफरेंस निकाले, क्या आया था, डी साइन थीटा डी टैन थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और उसी से ये पूरा कहानी हुआ है। सो आप देखो कि करोगे फोर्थ पाथ डिफरेंस, फोर्थ जो ब्राइट फ्रिंज बना है वो 1.2 सेंटीमीटर पर बना है। सो y4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा डी बाई डी, और ये इक्वल है 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो 10 टू द पावर -2। तो 4 लैम्डा का वैल्यू आपको निकालना है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी का वैल्यू है 1.4 मीटर, और डिवाइडेड बाय स्मॉल डी का वैल्यू है 0.28 mm। सो ये कर सकते हो 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ से सॉल्व कर दो तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 28 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आ गया। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। सो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, मीन्स 600 नैनोमीटर। सो लैम्डा आया 600 नैनोमीटर। समझ गए होगे, आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Problem number 10.5. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on a screen where part difference is lambda is K unit. What is the intensity of light at a point where part difference is lambda by 3? So बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सपोज करो कि दो वेव्स हैं, ठीक है। एक वेव को मैं ऐसे दिखाया, ठीक है, और दूसरा वेव जो है वो ऐसे है। आप ये दोनों वेव को देखकर समझ गए होंगे कि इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। यदि ये फेज डिफरेंस को आप फाई एंगल से डिनोट कर रहे हो और इसका इक्वेशन आप लिख रहे हो y इज इक्वल टू a1 साइन, इसको a2 बोलो, a2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 0 है, इसमें टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू है a1 साइन फाई। क्लियर है। यदि इसका एम्पलीट्यूड a1 हो गया, इसका एम्पलीट्यूड a2 हो गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी, और ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो इनके बीच का कुछ फेज डिफरेंस रहा, और यही फेज डिफरेंस कॉरस्पॉन्ड करता है आपको इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को, ठीक है। इनके बीच में जो किसी पॉइंट पर मिलेंगे फेज डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस होगा, और इस कारण से वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और आपको मालूम है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। सो यदि इसका इंटेंसिटी I1 होगा, इसका इंटेंसिटी I2 होगा, तो I नेट क्या होगा, I नेट इंटेंसिटी होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 कॉस फाई। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। सेकेंडली, मैं यदि फेज डिफरेंस नहीं दिया गया, पाथ डिफरेंस दिया गया, तब कैसे निकालोगे। सो आपको मालूम है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, इसको फाई से डिनोट करो, इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस को यदि मैं डी से डिनोट करूं तो फाई हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी। सो ये आपको नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये याद कर लो। अब मान लेते हैं कि
जो दोनों जो स्लिट है, देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दोनों स्लिट्स है उस पर लाइट चूँकि सेम ही यूज़ हो रहा है, एम्पलीट्यूड सेम है, मीन्स कि इंटेंसिटी सेम हो जाएगा। सो फॉर सेम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लिखोगे आप, सेम सोर्स था, सो ये इस कारण से हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 और इसको I से आप डिनोट कर दिए तो I नेट हो गया I प्लस 2 स्क्वायर रूट I स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, तो ये आ गया 2I प्लस 2I कॉस फाई। सो देखो आपको बोल रहा है स्क्रीन जहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है वहाँ पर उसका इंटेंसिटी के यूनिट है। सो कॉस फाई को लिखोगे 2π/लैम्डा और ये पाथ डिफरेंस लैम्डा कर दोगे तो पाथ डिफरेंस लैम्डा क्रॉसपॉन्ड करेगा फेज डिफरेंस 2π के इक्वल और cos 2π आपको होता है 1 के इक्वल। सो 2I प्लस 2I दैट इज 4I आया नेट इंटेंसिटी जिसका वैल्यू k दिया गया है। सो 4I का वैल्यू k निकला। अब आपको सेकेंड केस के लिए निकालना है जहाँ पाथ डिफरेंस λ/3 रहेगा, तो वैसे ही कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2I प्लस 2I cos 2π/λ इंटू और पार्ट डिफरेंस कितना हो गया λ/3। ठीक है, हम लोगों ने सेम यही फॉर्मूला का यूज फिर से अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो हो गया 2I प्लस 2I cos 2π/3 मीन्स cos 120 डिग्री डेट इज -1/2 होता है। cos 120 डिग्री आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, cos 120 डिग्री क्या होता है, cos 180 माइनस 60 डिग्री और cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा डेट इज माइनस cos 60 डिग्री डेट इज -1/2। तो यहाँ से आ गया 2I माइनस I डेट इज I के इक्वल आ गया। सो पहले केस में इंटेंसिटी 4I था k के इक्वल, तो I कितना होगा k/4 के इक्वल। सो क्लियरली इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3, इसका आंसर होगा k/4। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, इसको आप λ1 मानो, इसको आप λ2 मानो, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. Find the distance of third bright fringe on the screen from central maxima for wavelength 650 nanometer. सो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस y3 होगा 3λ कैपिटल D/स्मॉल d डेट इज 3 इंटू 650 नैनोमीटर डेट इज 10⁻⁻9 मीटर इंटू कैपिटल D/स्मॉल d। देखो कैपिटल D/स्मॉल d का वैल्यू नहीं दिया है, सो आप इसको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 इंटू D/स्मॉल d नैनोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपके बुक में आंसर का वैल्यू दिया गया होगा क्योंकि वहाँ उसने वैल्यू माना है। अब क्या ये वैल्यू माना है उसको भी हम लोग समझेंगे। सो सेकेंड आपसे बोला है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कॉन्साइड। सो मान लेते हैं कि इसका आपको nth वाला था फ्रिंज और इसका mth वाला था, nth वाला था, इसका mth वाला था, दोनों एक साथ बना। लाइक इसका पहले 650 वाले का यहाँ पर nth वाला बना और वहीं पर 520 वाले का mth वाला भी बना, मतलब दोनों मैच कर गया। तो उस केस में बोलोगे yn इसके लिए और इसके लिए बोल दोगे ym, ये इक्वल हो गया। सो yn इसके लिए हो जाएगा n इंटू λ1, देखो λ1 वेवलेंथ का ये था ना, इंटू कैपिटल D/स्मॉल d, बिकॉज आपको फॉर्मूला होता है yn इज इक्वल टू n λd/d इज इक्वल टू m, इसमें इसका mth ऑर्डर वाला है। सो m इंटू λ2 कैपिटल D/स्मॉल d, ये दोनों कैंसिल हो गया और n इंटू λ1 हो गया 650 नैनोमीटर
इज इक्वल टू m इंटू 520 नैनोमीटर। सो यहाँ से हो गया n बाई एम इज इक्वल टू 520 बाई 650, और ये 13 चौक 52, 13 पच्चीस 65, 4/5। सो देखो आपसे n बाई एम 4/5 हुआ। अब बोल रहा है लीस्ट डिस्टेंस, मीन्स कि आप ऐसे समझो n का वैल्यू 4 लोगे तो m का वैल्यू 5 लोगे, वहाँ पर कॉन्साइड कर जाएगा। n का वैल्यू आप 8 लोगे, m का वैल्यू आप 10 लोगे, वहाँ भी कॉन्साइड करेगा। n का वैल्यू 12 लोगे, m का वैल्यू 15 होगा, वहाँ भी कॉन्साइड कर जाएगा। लेकिन चूंकि लीस्ट डिस्टेंस बोला है तो n का वैल्यू आप 4 लोगे और m का वैल्यू 5 लोगे। सो n का वैल्यू जब 4 लेकर के सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है वैल्यू। सो हो जाएगा, ये हो जाएगा y4 इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा हो गया 650 इंटू 10⁻⁻9 और d बाई स्मॉल d। तो ये हो जाएगा आपको 2600 नैनोमीटर कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो ये आपको निकल गया। अब ये देखो d बाई डी का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन आप बुक में देखोगे ना तो आंसर दिया गया 1.56 मिलीमीटर। क्लियर है। सो हम लोग इससे निकाल कर देखते हैं कि d बाई डी का क्या रेशियो हो सकता है। ठीक है। सो ये भी एक ऐसे आंसर तो आपका यहीं पर हो गया, लेकिन हम लोग बुक में जो आंसर दिया गया उसके अकॉर्डिंग निकाल कर देखते हैं कि कैपिटल D बाई स्मॉल d का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, क्योंकि इस टाइप का भी सवाल आपको आ सकता है। तो ये हो जाएगा 2600 नैनोमीटर को लिख सकते हो 2.6 इंटू 10⁻⁻6 और d बाई स्मॉल d इज इक्वल टू 1.56 इंटू 10⁻⁻3 और कैपिटल D बाई स्मॉल d हो गया 1.56 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व करो। सो इसको 156 डिवाइडेड बाई 260 इंटू 10⁻³ और ये 13 दूनी 26 1 12। ठीक है। फिर यहाँ पर 4 3 4 5। सो ये आया आपको जो रेशियो निकल के आया, कैपिटल D बाई स्मॉल d आया 3/5 इंटू 10⁻³। सो यदि स्मॉल d का वैल्यू सपोज करो आपने 5 मिलीमीटर ले लिया तो कैपिटल D का वैल्यू 3000 मिलीमीटर डेट इज 3 मीटर होगा। सो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बुक में आपको जो दिया नहीं है वैल्यू, लेकिन वो बुक वाले ने एज्यूम किया कि स्मॉल d स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है और उनका स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। दूसरा पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकता है, लाइक इनके बीच के डिस्टेंस को 1.5 मीटर बना देगा, इसके बीच के डिस्टेंस को 2.5 मीटर बना देगा, बना देगा। सो कभी कभी ऐसा भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि आपसे पूछ दे कि इसका एक वैल्यू स्मॉल d का वैल्यू ये दिया गया तो कैपिटल D का वैल्यू क्या हो सकता है। सो आई थिंक आई एम श्योर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट होने से मुझसे पर्सनली कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। एंड आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।